हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार बारिश और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी वर्षा के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है और राहत शिविर भी बनाए जा रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से नई फ्लाइट सेवा। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही दिल्ली और बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को राजधानी और IT हब तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। गया में बोध गया महोत्सव की तैयारी। बोध गया में आयोजित होने वाले महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार एशिया और यूरोप से हजारों पर्यटकों के आने की संभावना है। प्रशासन ने होटल और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया है। बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का काम तेज। बक्सर जिले में बन रहा 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि 2026 तक यहां से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे बिहार को अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। मुजफ्फरपुर लीची का GI टैग असर। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची को GI टैग मिलने के बाद अब विदेशों से भी भारी ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और स्थानीय स्तर पर नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। भागलपुर में सिल्क उद्योग को बढ़ावा। भागलपुर का सिल्क पूरे देश में मशहूर है। राज्य सरकार ने इसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। अब भागलपुर सिल्क को विदेशों के फैशन बाजार में जगह दिलाने की तैयारी है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में प्रगति। पटना में मेट्रो रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। पहला ट्रायल रन अगले साल शुरू होने की संभावना है। मेट्रो शुरू होने के बाद पटना शहर में ट्रैफिक जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। समस्तीपुर में किसानों के लिए नई योजना। सरकार ने धान और मक्का की फसल के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की है। किसानों को बीज, खाद और सिंचाई पर विशेष छूट दी जाएगी, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी। बिहार में IT कंपनियों की एंट्री। पटना, गया और दरभंगा में नई IT कंपनियां निवेश कर रही हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार को तकनीकी रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैशाली में धरोहरों की देखभाल। प्राचीन नगर वैशाली की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग ने विशेष सर्वे शुरू किया है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नालंदा विश्वविद्यालय में इस महीने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रोफेसर और शोधकर्ता शामिल होंगे। सुपौल में अमृत भारत स्टेशन योजना। सुपौल रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत नए मॉडल में विकसित किया जा रहा है। यहाँ यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली हैं। छपरा में गंगा पुल का काम तेज। छपरा जिले में बन रहा गंगा नदी पर नया पुल अगले साल तक तैयार हो जाएगा। इसके चालू होने से पटना और सारण के बीच दूरी कम हो जाएगी। बिहार में बाढ़ नियंत्रण के उपाय। बाढ़ से बचाव के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ की नई योजना पास की है। तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है और गांवों में नावों की व्यवस्था की जा रही है। मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा। मधुबनी की पारंपरिक पेंटिंग अब विदेशों तक पहुंच रही है। कलाकारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिल रहे हैं। सीवान में नया अस्पताल। सीवान में 500 बेड वाला नया अस्पताल बनाया जा रहा है। इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अररिया में पर्यटन विकास योजना। अररिया जिले में कोसी नदी किनारे इको टूरिज्म की योजना शुरू की गई है। यहाँ आने वाले पर्यटक बोटिंग और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकेंगे। बेतिया में दूध उत्पादन में वृद्धि। बेतिया और आसपास के इलाकों में दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इससे बिहार अब देश में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन गया है। पूर्णिया में कोल्ड स्टोरेज सुविधा। पूर्णिया जिले में किसानों के लिए बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। इसमें आलू और सब्जियां सुरक्षित रखी जाएंगी, जिससे किसानों को उचित दाम मिल सके। गया में धार्मिक पर्यटन बढ़ा। बोध गया में बौद्ध तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जापान और थाईलैंड से हजारों पर्यटक यहाँ आए हैं। पटना हाईकोर्ट में डिजिटलीकरण। पटना हाईकोर्ट में अब ई-कोर्ट प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे केस की सुनवाई ऑनलाइन होगी और दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा। बिहार में महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू हुई हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं। रोहतास के सोन नदी पुल का उद्घाटन। रोहतास जिले में सोन नदी पर बन रहा नया पुल जल्द ही शुरू होगा। इसके चालू होने से इलाके की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। बिहार में खेल प्रतिभाओं को मौका। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए विशेष योजना शुरू की है। आने वाले महीने में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता होगी, जिससे ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का